नमस्कार, नून प्रणाम। कैसे हैं साहब? आप अभी दुमड़ी जा रहे हैं, नए ब्लॉक में आपका स्वागत है। पापा जी को बस चढ़ाने के लिए तो आप बने रहे। वो पापा जी जा रहे हैं और अब हम बाइक लेके दुमड़ी जाएंगे सीधे, तो आप लोग बने रहे वीडियो में। ठीक। पापा जी को बस चढ़ाने आए थे और वो ननियाल मिलने के लिए जा रहे हैं। नाना जी का तो उनको बस चढ़ा दिया है और अब हम निकल रहे हैं वापस घर की ओर। आपको मिलेंगे घर जाके। ठीक है, आप लोग बना ना। रास्ते में ये वाला माल आ गया है, माल। तो लो भैया, आ गए हैं। ये हो गई बंद, ये उतरे नीचे। पापा जी को पहुंचा के आगे। झाड़ू वगैरह निकाल के दीपावली आ रही। साफ सफाई कितनी अच्छी लगती है, देख सकते हो पूरी पूरी। ये है साफ सफाई मैडम जी की। मैडम जी ने इतनी अच्छी साफ सफाई की है, एकदम वाइट एंड वाइट कर दिया और पड़का दिया है। और पड़का पड़ा वाकण के अंदर आप देख सकते हो। ये सब इनका कमाल है। ये चेहरा है ना, ये वाला, ये हमारा मकान, ये हमारा। थोड़े दिन बाद में आप देखोगे दीपावली नज़दीक आ रही। दीपावली की सफाई आप देखोगे, लाइटिंग देखोगे ना, तब आपको आनंद आ जाएगा। तो ज़रूर आप लोग बने रहना और हम मिलते रहेंगे आपको। और पापा जी चोटन भीनमाल बस में बैठे हैं, कल आएंगे वापस। और पापा जी वापस आएंगे तो हम और दोनों जाएंगे, मैं और मैडम जी दोनों ननियाल जाएंगे। पहली बार आपको पूरी बताएंगे ननियाल। तो ज़रूर आप लोग बने रहे और आनंद लेते रहे। तो भाइयों, अब चाय पी है। चाय पी के जो और भी 2-3 लोग आए थे उनको भी चाय पिलाया। और अब आप देख सकते हो जो बाजरी वगैरह काटी हुई है, उसके जितने भी डोके हैं उसको पुले बना रहे हैं। तो पुला बनाने के लिए मैं दुमड़िया गया था बाज़ार, और बाज़ार से मैं चिंदी लाया, जिसको हम चींतरा बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। वो लाया और वो ला के दिया और उससे वो पुले बांधे जाएंगे। साथिया, हमारे जो गाय के लिए जो चारा का स्टॉक है वो इतना बचा है। और अब धर्मपत्नी जी गाय के चारे को सान के लेते हैं। गांव में चारा इस प्रकार छाना जाता है कि गौ माता के लिए कोई कचरा नहीं आए। जितने भी लोग हैं पशुओं के लिए, अपनी गाय के लिए चारा को सान के लेना चाहिए। आप देख सकते हो हमारे धर्मपत्नी जी चारे को साफ करके इस ओडी में भर रहे हैं। तो गौ माता के लिए कोई कचरा नहीं जाए, गौ माता के लिए कोई लोखंड या कोई तार का भाग या कोई ऐसी चीज़ नहीं जाए उससे गौ माता को नुकसान पहुंचे। तो आप भी सावधान रहिए। गौ माता के लिए चारे को इससे छान के अच्छे से ले, जिससे गौ माता आराम से चर सके और कोई तकलीफ न हो। तो साथियों, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। अब इसमें वापस हम चारा भरेंगे, स्टॉक करेंगे। तो रोज़ाना डेली व्लॉग आते हैं। ये व्लॉग हमारे आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में कैसा लगता है? काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया कि आपके ब्लॉग डेली डालिया करें, बहुत अच्छे लगते हैं। ये मशीन है, इस मशीन का अब सर्दी में यूज होगा। अब सर्दी आएगी तब रिजगा और रिजगा काटने के लिए यूज करेंगे साथियों। तो देखो घर पे कोई नहीं है, अब मैं और धर्मपत्नी जी दो ही बचे हैं, क्योंकि पापा जी भी आज बाहर चले गए हैं। तो दो ही है घर पे और हमें भी जाना था, लेकिन पहले हम पापा जी को भेजे हैं, फिर हम जाएंगे। पापा जी वापस आएंगे तब। नाना जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अब सुधार, क्योंकि बेचारे उम्र के अंदर है, उम्र हो गई है। तो इस रास्ते पे तो सबको जाना है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि कोई भी आदमी की तबीयत नरम रहती है तो हमें मिलना जाना चाहिए। मिलने से क्या होता है, अच्छा रहता है। इस रास्ते पे सबको जाना है।
प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। इस मनुष्य जमाने में आए हैं तो वापस भी जाना है, तो ऐसा करके जाइए कि दुनिया याद करे, दुनिया आपके पीछे दुनिया की लाइन लग जाए, ऐसा काम करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा पैसा गाड़ी घोड़ा सब यहीं रह जाएगा साथियों, छात्र में कुछ नहीं चलने वाला है। मैंने खूब देखा है, आपने रामायण में देखा होगा रावण के पास क्या था, कोई चीज की कमी नहीं थी। रावण कितना भगवान का बड़ा भक्त था, और सोना चांदी की क्या कमी थी। आखिरकार रावण को भी जाना पड़ा। तो हम तो किस खेत की मूली है, हमारे पास क्या क्या ताकत है। वो रावण था जो भगवान को प्राप्त कर लेता था, भगवान को बुला लेता था, उसके पास भगवान को बुलाने की शक्ति थी, भगवान को प्राप्त करने की शक्ति थी। तो वो भी चला गया जिसके पास सोने की लंका थी। तो भाईचारे से रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई भाई को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, भाइयों भाइयों में कभी विवाद नहीं होना चाहिए। अरे क्या लेके आएंगे साथियों, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, एक मात्र कपड़ा रहेगा और कुछ नहीं। तो भाईचारा रखें और प्रेम से रहिए, और अपनी माता पिता की सेवा ज़्यादातर करिए। सबसे बड़े तीर्थ माता पिता है। आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, टोटल तीर्थ आपको मिल जाएंगे। और अपनी धर्म पत्नी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आपकी अर्धांगिनी है, आपकी लक्ष्मी है, तो उसे भी प्रेम से रखें। तो हम और आपसे मिलेंगे, और आपको जल्दी ही मकान का भी टूर देना है, मेरे घर का भी पूरा टूर देना है, तो घर वाला टूर भी आपको ज़रूर देंगे, तो बने रहे। नमस्कार साथियों, कैसे हो। शाम होने जा रही है और सनसेट भी हो गया है। तो आज शाम हो गई है और शाम को धर्मपत्नी जी बाजरी खूंट रहे। आपको आज बताएंगे कि खेत में बाजरी कैसे खूंटते हैं, बाजरी के जो ये आगे का होता है ना, ये कैसे तोड़ते हैं। मतलब हमारी भाषा में क्या है, बाजरी खूंटनो, बाजरी खूंटी जे, मतलब हमारे देसी भाषा में विष्णुई समाज की भाषा में क्या बाजरी खूंटनी है। तो आप बाजरी खूंटी जे आप देख सको, देसी भाषा में आपने बताऊँ। और ये है देसी तरीका बाजरी खूंटना। हाँ हाथों कर। तो देख सकते हो ये इस प्रकार बाजरी को खूंटा जाता है। ये औजार है बाजरी खूंटने का, जो अरंडी को तोड़ने वाली पकड़ है उससे खूंटा जाता है। पहले ये पकड़ वगैरह कहाँ होती थी, पुराने समय में देसी तरीके से बाजरी, जो हमारे पुराने लोग थे वो देसी तरीके से खूंटते थे। कहाँ होती थी पकड़ वगैरह, बेचारे हाथ में लग जाती थी, हाथ में मतलब पूरा पूरा लाल लाल हो जाते थे हाथ। पहले काम मशीनें होती थी, आज तो पूरी खेती का काम, आप सबको ध्यान है कितनी मशीनें आ गई है। गेहूँ काटने के लिए मशीन, चावल काटने के लिए मशीन, आज खड़े खड़े चावल व गेहूँ काट के डायरेक्ट बोरी में भर जाती है। तो हाँ, बाजरी भी कटाई होनी चालू हो गई है, लेकिन पहले के समय में कहाँ थी मशीन, पूरा काम हाथ से करते थे। मुझे याद आता है मेरे पिताजी जो हमारी भाषा में कहते पेज बांध के खड्डे पाते थे। तो ये खेत का काम होता था ना, वो पूरा, पहले ये फुहारा नहीं थे, ये जो नोजल दिखती है ये वाला सिस्टम नहीं था, पूरा पूरा खेत के पेज बांध के पानी पिलाया जाता था खेत के अंदर फसल। तो ये होता था पहले। तो इस प्रकार से आपकी भाषा में पेज को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मतलब गड्ढे करके खेत को जीरा पिलाते थे या कोई भी खेती करते थे। अब तो फुहारा सेट आ गया है, नोजले आ गई है। तो ये बाजरी सब वो तो ले ली थी, लेकिन ये रिजगा बाजरी है। रिजगा का मतलब ये बाजरी वो है कि गाय के लिए पाई थी, गौ माता मतलब चारा चरती है, गौ माता के लिए ये बाजरी थी। आखिरकार ये जब पक जाती थी इसको छोड़ देते हैं और बाद में इसको काट के खूंट लेते हैं। तो ये बाजरी मतलब पूरी सीजन में गौ माता के लिए हरे चारे की जगह काम आती थी। और ये रिजगा बाजरी जिसको ये बोलते हैं। और धीरे धीरे पूरा का पूरा खेती का काम फिनिश हो गया है। अब दीपावली जैसे ही नज़दीक आएगी वैसे जीरे की तैयारी होगी साथियों। तो जीरे की अब तैयारी चालू हो जाएगी। बाजरी खूंटने का काम, बाजरी निकाल ली गई, ये तो ठीक है टाइम पास है। रिजगा बाजरी इतनी बची है, थोड़ी थोड़ी करके खूंट लेते हैं, बाकी का जितना बाजरी गेहूँ जितने सब थे अपने सिरवाली को दे देते हैं। अब आगे सीजन में गेहूँ और जीरा होगा, अब बाजरी थी।
ये इस प्रकार खूंटी जाती है। ये 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 तो साथियों इस प्रकार बाजरी को खूंटी जाती है। आप भी घर पे किसान के बेटे काम करते हैं नहीं करते, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें।